नमस्कार दोस्तों, मैं वीर एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम ऑफिशियल बाय वीर में। दोस्तों हमने आपको लगभग 6 से 7 दिन तक वीडियोस नहीं दिया है और उसके लिए हम आप सभी से क्षमा प्रार्थी हैं। तो दोस्तों आज स्टार्ट करेंगे हम लोग अफ्रीका महाद्वीप। इससे पहले हमने एशिया महाद्वीप को बहुत ही अच्छी तरीके से देख लिया है, एक गहरे एवं डीप लेवल से हमने उसको देख चुका है एशिया महाद्वीप को। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे अफ्रीका महाद्वीप को, अफ्रीका महाद्वीप के बेसिक्स को हम लोग जानेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों बिना देरी के। और जो लेट हुआ है उसको हम कवर कराएंगे, डेली का डेली 2-2 वीडियो देंगे सुबह शाम। तो उसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिए और चलिए शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये है एशिया अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है, ये हमने अफ्रीका महाद्वीप का डायग्राम बनाया है, इस पर कुछ चीज़ें लिखी हुई है हमने। ठीक है, तो आज अफ्रीका महाद्वीप को बेसिक्स को ही हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों ये बता दें कि जो अफ्रीका महाद्वीप है ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, हमने बताया था कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, एशिया महाद्वीप। तो अफ्रीका कौन सा है, दूसरा बड़ा महाद्वीप है। ठीक है दोस्तों, ओके। अब एशिया के सबसे पहले बेसिक नॉलेज को हम लोग जानते हैं कि एशिया में कितने देश हैं, कौन कौन से देश हैं, कितने द्वीपीय देश हैं, कितने भूमिगत देश हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो उससे पहले हम लोग यह जान लेते हैं कि सबसे उत्तरी देश क्या है, सबसे दक्षिणी देश क्या है, सबसे पूर्वी देश क्या है और सबसे पश्चिमी देश क्या है अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है, तो सबसे पूर्वी देश क्या है दोस्तों, सोमालिया है। क्या है, सबसे पूर्वी देश क्या है, सोमालिया। तो प्रश्न बनता है कि अफ्रीका महाद्वीप का सबसे पूर्वी देश क्या है, सोमालिया। या फिर पूछता है कि सबसे पूर्वी बिंदु क्या है अफ्रीका महाद्वीप का, तो क्या है, हैफून। इससे पहले हमने बताया था आपको एशिया महाद्वीप का कि पूर्वी बिंदु क्या है, मिस्र डेजिनेवा। हमने पूर्वी पश्चिमी उत्तरी एवं दक्षिणी चारों बिंदु बताया था और चारों देश बताया था एशिया महाद्वीप का। उसी प्रकार उसी के तहत आज हम लोग देखेंगे किसमें, अफ्रीका महाद्वीप में। ठीक है, तो अफ्रीका महाद्वीप का सबसे पूर्वी बिंदु है हैफून और सबसे पूर्वी देश क्या है, सोमालिया। मतलब हैफून कहाँ है, सोमालिया में है। ठीक है दोस्तों, ओके। अब देख लेते हैं कि सबसे पश्चिमी बिंदु क्या है, दिख रहा है ना। हाँ, सबसे पश्चिमी बिंदु है एल्मादी पॉइंट। कहाँ है, केप वर्डे में। कहाँ है, केप वर्डे में। केप वर्डे एक द्वीपीय देश है। ठीक है, जो सटा हुआ है अफ्रीका महाद्वीप से ही, लेकिन द्वीपीय देश है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, और सबसे उत्तरी पॉइंट क्या है इसका, एल घिराम पॉइंट। क्या, एल घिराम पॉइंट। और यह किस देश में है, ट्यूनीशिया देश में है दोस्तों। किस देश में है, ट्यूनीशिया। ठीक है दोस्तों, फिर दक्षिणी बिंदु क्या है, दिख रहा है, दक्षिणी बिंदु दिख नहीं रहा है, सुन लीजिए। दक्षिणी बिंदु, सबसे दक्षिणी बिंदु है केप अगुलहास। क्या, केप अगुलहास। और दक्षिण अफ्रीका का सबसे महत्वपूर्ण देश, अफ्रीका महाद्वीप का सबसे महत्वपूर्ण देश दक्षिण अफ्रीका कहाँ है, सबसे दक्षिण में है। ठीक है, तो ये केप अगुलहास कहाँ है, दक्षिण अफ्रीका में है। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका का सबसे दक्षिणी बिंदु है और तो पूरे अफ्रीका महाद्वीप का सबसे दक्षिणी बिंदु है क्या, केप अगुलहास। ठीक है, तो हैफून, एल्मादी पॉइंट, एल घिराम पॉइंट और केप अगुलहास। मतलब सोमालिया, केप वर्डे सबसे उत्तरी, ट्यूनीशिया सबसे दक्षिणी साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो दोस्तों ये हो गया। और इसके तहत बता दोस्तों कि यह एक ऐसा महाद्वीप है, अफ्रीका एक ऐसा महाद्वीप है जिससे तीनों महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं होकर गुजरती है। क्या, तीनों महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं होकर गुजरती है। कौन कौन सी अक्षांश रेखाएं हैं, 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश अर्थात कर्क रेखा, 0 अंश अक्षांश अर्थात विषुवत रेखा या जिसे हम भूमध्य रेखा कहते हैं। ठीक है, उसके बाद 23.5 अंश दक्षिण अक्षांश। ठीक है, 23.5 अंश दक्षिण अक्षांश जिसे कहते हैं मकर रेखा। ठीक है दोस्तों, अर्थात अफ्रीका महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जिससे कर्क रेखा, मकर रेखा एवं विषुवत रेखा, ये तीनों रेखाएं अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती है। इसके सिवा ये तीनों रेखाएं और किसी महाद्वीप से होकर के नहीं गुजरती हैं। ठीक है दोस्तों, ओके। अब ये हो गया। अब अगर ये तीनों रेखाएं अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती हैं तो किन किन देशों से होकर गुजरती हैं, ये जो रेखाएं हैं अफ्रीका महाद्वीप के किन किन देशों से होकर के गुजरती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसको देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं कर्क रेखा को। ठीक है, 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश को। तो 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश जो है दोस्तों, यह मारिटानिया सबसे पश्चिम में कौन सा देश है, पश्चिमी सहारा। ठीक है, सबसे पश्चिम में अफ्रीका महाद्वीप के इधर जो जाता है कर्क रेखा, तो सबसे पहले क्या पड़ता है, पश्चिमी सहारा देश। ठीक है, पश्चिमी सहारा,
फिर पड़ता है मॉरिटानिया या फिर इसे मॉरिटानिक्स भी कहते हैं, फिर देश है माली, फिर है अल्जीरिया, फिर है लीबिया, फिर है इजिप्ट। अर्थात कुल कितने देश हो जाते हैं? 1 2 3 4 5 6 ऐसे देश हैं अफ्रीका महाद्वीप के। ध्यान दीजिएगा, अफ्रीका महाद्वीप के 6 ऐसे देश हैं जो कर्क रेखा से होकर गुजरता है, या फिर कर्क रेखा अफ्रीका महाद्वीप के 6 देश से होकर गुजरती है। ठीक है, क्वेश्चन पुटअप करता है यहाँ पे दोस्तों। जब मैं इसका पीडीएफ दूंगा तो उसमें ऑप्शनल टाइप क्वेश्चन बना के मैं आप लोगों को वो भी प्रोवाइड कराऊंगा, तो उसमें बता के दूंगा कि जो क्वेश्चन बनता है कैसे बनेगा यहाँ पर, कि जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा अफ्रीका महाद्वीप के कितने देश से होकर गुजरती है। ठीक है, ऑप्शन देगा 2 4 6 8 कुछ भी, तो कितने देश हैं? 6 देश हैं। उसके बाद दे देगा कि कर्क रेखा जो है अफ्रीका महाद्वीप कितने देश से, किस देश से होकर नहीं गुजरती है। इसमें से 1 2 3 तो दे देगा, एक कुछ भी कर देगा, सोमालिया कर देगा, तो सबसे इसका सही आंसर हो जाएगा सोमालिया, क्योंकि ये तीनों से तो गुजर रहे हैं लेकिन सोमालिया से नहीं गुजर रहा है। इसी प्रकार एक और क्वेश्चन बना देगा कि किस देश से होकर नहीं गुजरता है, इसी प्रकार से उसमें सहारा, लीबिया और इजिप्ट कर देगा, और दे देगा एक डिफरेंट। तो इसमें क्वेश्चन में आप कहीं बझे ना, इसके लिए आपको ये 6 देश याद रखना पड़ेगा। ठीक है, देखिए अगर सिविल देंगे आप लोग तो इसको तो आप लोगों को रटना पड़ेगा। रटना क्या मतलब? याद रखना पड़ेगा, माइंड मैपिंग की तरह इसको याद रखना पड़ेगा, इसीलिए मैं मैपिंग के सहारे पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, ओके, ये तो हो गया कर्क रेखा। अब आते हैं विषुवत रेखा पर, भूमध्य रेखा अर्थात 0 अंश अक्षांश पर। ठीक है, तो 0 अंश अक्षांश कितने देश से होकर गुजरता है उसको देख लेते हैं। 0 अंश अक्षांश कुल 7 देशों से होकर गुजरता है, कुल 7 देश से होकर गुजरता है। एक देश द्वीपीय है और 6 भूमिगत देश है। ठीक है, जो द्वीपीय देश है वह कौन सा है? साओ टोमे। देख रहे हैं ना, ये जो है भूमध्य रेखा जा रहा है, विषुवत रेखा साओ टोमे से होते हुए गैबन, कांगो, ठीक है, जायरे, युगांडा, केन्या, सोमालिया, ये कितने हैं? 6 ये देश हैं। जायरे को कांगो गणराज्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कांगो, जो ये जायरे है, जायरे देश को कांगो गणराज्य भी कहते हैं। ठीक है, तो ये 6 देश और एक ये, इन्हीं 7 देशों से होकर गुजरता है क्या? विषुवत रेखा। या फिर ऐसे क्वेश्चन बनेगा कि जो विषुवत रेखा है अफ्रीका महाद्वीप के कितने देश से होकर गुजरता है, जैसे अभी हमने कर्क रेखा वाला बताया, तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी क्वेश्चन पुटअप करेगा कि 4 ऑप्शन दे देगा, 3 सही रहेगा, 1 सही नहीं रहेगा, पूछेगा कि किसमें विषुवत रेखा किस देश से होकर नहीं गुजरती है। तो इस प्रकार से भी यहाँ पर क्वेश्चन पुटअप हो सकता है, इस बात को नोट करके रखिएगा। ओके, अब आते हैं 23.5 अंश दक्षिण अक्षांश अर्थात मकर रेखा पर। ठीक है, मकर रेखा, तो मकर रेखा कितने देश से होकर गुजरता है इसको देख लेते हैं। तो मकर रेखा है नामीबिया से गुजरता है। ये नामीबिया बाहर नहीं है, ठीक है, नामीबिया यहाँ पर है, फिर बोत्सवाना है, फिर साउथ अफ्रीका है, फिर मोजाम्बिक है। इन्हीं 4 देशों से होकर गुजरता है। लिखने के लिए स्पेस नहीं था इसलिए इसको बाहर कर दिया। ठीक है, इस बात को नोट कीजिएगा। तो नामीबिया से होकर गुजरता है, बोत्सवाना से होकर गुजरता है, दक्षिण अफ्रीका से होकर गुजरता है और मोजाम्बिक देश से होकर गुजरता है। क्या गुजरता है? मकर रेखा, यानी 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश। देखिए हर जगह आपको मकर रेखा लिख कर नहीं देगा, या फिर हर जगह आपको 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश रेखा लिख कर नहीं देगा। कहीं कहीं मकर रेखा लिखा होगा, कहीं कहीं 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश लिख देगा। ठीक है, तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। तो कितने देशों को गुजरती है? 4 देश। यहाँ पर भी क्वेश्चन वैसे ही बनेगा सेम, कि 3 सही रहेगा, 1 गलत रहेगा, फिर पूछ देगा कि निम्न में से किस देश से होकर के मकर रेखा नहीं गुजरती है? अफ्रीका महाद्वीप के। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप का नाम दिया रहेगा, जब भी क्वेश्चन पुटअप करेगा तो महाद्वीप का नाम दिया रहेगा। ओके दोस्तों, ओके, तो ये हो गया, हमने देख लिया पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी एवं दक्षिणी बिंदु। और जो तीनों महत्वपूर्ण रेखाएं हैं वो किससे होकर गुजरती है? सिर्फ और सिर्फ अफ्रीका महाद्वीप से। ठीक है, और अफ्रीका महाद्वीप ही एक ऐसा द्वीप है जो चारों अर्धांशों में पड़ता है। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं जो चारों गोलार्धों में आ जाता है। कैसे आ जाता है उसको देखते हैं। ठीक है, तो ये है दोस्तों आपका विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा जो जाता है। ठीक है, और ये है आपका 0 अंश देशांतर। क्या है? 0 अंश देशांतर। ये 0 अंश देशांतर रेखा है आपका। ठीक है, तो ये जो 0 अंश देशांतर रेखा है यह भी चला आता है एकदम सीधे सीधे। ठीक है, एकदम सीधे सीधे चला आता है। तो यहाँ पर विषुवत रेखा और जो 0 अंश देशांतर है एक दूसरे को काटते हैं कहाँ पर? साओ टोमे के पास, गिनी की खाड़ी में। क्या? गिनी की खाड़ी में। ठीक है, तो ये हो गया 0 अंश देशांतर, और ये हो गए तीनों महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं, कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा। ठीक है दोस्तों, ओके, तो ये अब बात आती है, जैसे हमने बताया कि ये वाली अर्थात 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश, फिर 0 अंश अक्षांश, फिर 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश।
कितने देश से होकर गुजरती है अफ्रीका महाद्वीप के। तो इसी प्रकार जो ये देशांतर रेखा, जीरो देशांतर रेखा आ रही है, यह भी तो किसी ने कुछ न कुछ देश से होकर गुजरती होगी, क्योंकि कुछ न कुछ देश से होकर गुजर रही है। तो कौन कौन से देश हैं यहाँ पर हमने लिख दिया, उसको भी दिखाई दे रहा है कि नहीं। पहला देश है अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो और घाना। 4 देश। कौन कौन सा? अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो और घाना। ठीक है, कौन कौन सा? अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो और घाना। ठीक है, 4 देश से होकर गुजरता है कौन? जीरो वंश देशांतर, या फिर जीरो वंश मध्याह्न भी कर सकते हैं, इसको मध्याह्न भी कहते हैं, मध्याह्न रेखा। ठीक है, जीरो वंश मध्याह्न रेखा। तो किससे होकर गुजरता है? 4 देश से। अफ्रीका महाद्वीप को 4 देश से होकर गुजरता है, अल्जीरिया से, माली से, बुर्किना फासो से और घाना से। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक प्रश्न और बनता है, जैसे ये सब बना वैसे तो ये भी बन जाएगा कि 3 सही देगा, 1 गलत दे देगा कि अफ्रीका महाद्वीप के किस देश से जीरो वंश मध्याह्न रेखा होकर नहीं गुजरता है। तो यहाँ पर 4 देश है, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो और घाना। तो इसमें से एक डिफरेंट कर देगा, तो वही आपको चूज करना होगा, तो आपका क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक प्रश्न और बनता है। यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है घाना। ठीक है, 4 देश से, चूँकि 4 देश से होकर गुजरता है, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो और घाना। तो ये जो घाना देश है, घाना देश की राजधानी है आक्रा। क्या राजधानी? आक्रा। तो ये जो जीरो वंश देशांतर रेखा या फिर मध्याह्न रेखा हम कह सकते हैं इसको, तो यह घाना देश की राजधानी आक्रा से होकर गुजरती है। किससे? घाना देश की राजधानी आक्रा से होकर गुजरती है। यहाँ पर यह भी प्रश्न पूछ सकता है, इस प्रकार से पूछेगा कि जो जीरो वंश मध्याह्न रेखा है वह अफ्रीका महाद्वीप के किस देश की राजधानी से होकर गुजरता है। ठीक है, किस देश की राजधानी से होकर गुजरता है। तो सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि कितने देशों से होकर गुजरती है। 4 देश से होकर गुजरती है। कौन कौन सी? अल्जीरिया, बुर्किना फासो, घाना और माली, ये 4 देश हैं। तो इन चारों देशों में से किसकी राजधानी है जिससे कि जीरो वंश मध्याह्न रेखा गुजरती है? तो किसकी है? घाना की राजधानी आक्रा है। ठीक है, ओके दोस्तों, तो इतना हो गया। अब देख लेते हैं कि यहाँ पर हमने लिखा है, जैसे यहाँ पर काट रहा है साओ टोमे के पास गिनी की खाड़ी में कौन कौन से एक दूसरे को जीरो वंश मध्याह्न रेखा और जीरो वंश अक्षांश रेखा। ठीक है, उसी प्रकार से ये जो जीरो वंश मध्याह्न रेखा है और ये 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश अर्थात कर्क रेखा, ये दोनों एक दूसरे को आपस में काटते हैं। कहाँ काटते हैं? अल्जीरिया में। ठीक है, अल्जीरिया देश में काटते हैं एक दूसरे को। कहाँ पे? अल्जीरिया में। कहाँ काटते हैं दोस्तों? अल्जीरिया में। इस बात को भूलिएगा नहीं, कहाँ पे? अल्जीरिया में। ठीक है, ओके दोस्तों, मिस मत कीजिएगा। पहली बात कि जितने भी पॉइंट्स हम बता रहे हैं सबको नोट्स करते जाइएगा, या फिर हम इसका PDF भी दे देंगे आप सभी को। लेकिन जो हम बता रहे हैं इसको बहुत ही ध्यान से सुनिए और बहुत ही ध्यान से समझिए। आपके YouTube के इतिहास में जैसे हम बता रहे हैं शायद ही कोई बताया होगा, अगर बताया भी होगा तो पेड बैच में बताएगा। ठीक है, यहाँ पर ऐसे खुलेआम नहीं बताएगा। ओके, तो अल्जीरिया एक ऐसा देश है जहाँ पर जीरो अंश देशांतर और 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश अर्थात कर्क रेखा एक दूसरे को काटते हैं। कहाँ पर? अल्जीरिया देश में। ठीक है, तो अल्जीरिया से याद आया कि अल्जीरिया जो है अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। क्या है? अल्जीरिया अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। ठीक है, जब अल्जीरिया सबसे बड़ा देश है तो सबसे छोटा देश भी पूछ सकता है कि अफ्रीका महाद्वीप का सबसे छोटा देश कौन सा है। तो कौन सा है? मेओटो। क्या? मेओटो। देखिए, अफ्रीका महाद्वीप का कुछ ऐसे नाम है जो थोड़ा सा टेढ़े नाम है, मतलब कुछ ऐसे देश हैं जिनका नाम आप सुने तक नहीं होंगे। ठीक है, तो सबसे छोटा देश है मेओटो। और अगर द्वीपीय देश की बात करेगा तो द्वीपीय देश में सबसे बड़ा देश कौन सा है? मेडागास्कर। और सबसे छोटा देश कौन सा है? सेशेल्स। ठीक है, तो सबसे पहले तो बता दें कि एशिया महाद्वीप में अफ्रीका महाद्वीप में कुल 55 देश हैं। कितने? 55 देश हैं। और इन 55 देशों में 49 देश तो इस महाद्वीप पर है अर्थात भूमिगत देश है। कितने? 49 देश। लेकिन जो 6 देश हैं वह द्वीपीय देश हैं, अर्थात द्वीप का मतलब उनके चारों तरफ पानी है। ठीक है, द्वीपीय देश है। कितने? 6। तो उन 6 की हम अवस्थिति देख लेते हैं। पहले 6 कौन कौन से देश है उसको देख लीजिए, जान लीजिए। पहला मेडागास्कर, कोमोरोस, सेशेल्स, मॉरिशस, साओ टोमे, केप वर्डे। ठीक है, ये 6 आपके देश है। कौन कौन से? द्वीपीय देश हैं। ठीक है, किसके? अफ्रीका महाद्वीप के द्वीपीय देश कौन से हैं? यहाँ पर हम लिखा है मेडागास्कर, कोमोरोस, सेशेल्स, मॉरिशस, साओ टोमे और केप वर्डे। ठीक है, अब इनकी अवस्थिति भी बता देते हैं। इन 6 की अवस्थिति बता देते हैं कि 6 देश है कहाँ। द्वीपीय देश तो है, तो द्वीपीय देश तो इस पर तो हो गया ना, भूमिगत देश तो है ना। द्वीपीय का मतलब होता है कि पानी जिसके चारों तरफ जल से घिरा हो वही क्या होता है? द्वीप होता है। ठीक है, तो इसके दक्षिण पूर्व में आएंगे हम, अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण पूर्व में आएंगे। तो देखिए ये क्या है?
मेडागास्कर है, ये क्या है, मॉरिशस है। ठीक है, मेडागास्कर मॉरिशस, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो मेडागास्कर है और मॉरिशस है, यह दोनों द्वीपीय देश अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण पूर्व में है। कहाँ, दक्षिण पूर्व में। ओके, अब दो देश और हैं, कोमोरोस और सेशेल्स। कौन कौन सा, कोमोरोस और सेशेल। क्या, कोमोरोस और सेशेल कहाँ है, अफ्रीका महाद्वीप के पूर्व में है। कहाँ है, अफ्रीका महाद्वीप के पूर्व में है। ओके, ठीक। अब बचते हैं दो देश और, तो दो देश हैं जो पश्चिमी देश हैं। ठीक है, दो पश्चिमी देश हैं, पश्चिम में है, एक साउथ में है। यहाँ पर हमने बनाया है जिससे कि कौन सा देश अक्षांश रेखा गुजरता है, 0 अंश अक्षांश किससे गुजरता है, साउथ में से। कुल मिला के यह 7 देशों से गुजरता है, एक द्वीपीय देश, 6 भूमिगत देश है। ठीक है, ओके। अब अगला देख लेते हैं हम लोग कि हाँ, एक है केप वर्डे, यह छठवां लास्ट है, केप वर्डे, जो कि क्या है आपका एक द्वीपीय देश है। कहाँ है, इसके पश्चिम में, अफ्रीका महाद्वीप के कहाँ है, पश्चिम में। ठीक है दोस्तों, ओके। अब देख लेते हैं हम लोग एक चीज़ और। अच्छा, ये जो मेडागास्कर देश है, द्वीपीय देश, सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, मेडागास्कर द्वीपीय देश है, और यह दुनिया का भी सबसे बड़ा द्वीप है, नहीं, ग्रीनलैंड है। ठीक है, तो ये जो मेडागास्कर है अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है, और ये जो मेडागास्कर है, यहाँ मोजाम्बिक है, इसके बीच में जो जल राशि है, इसके बीच में मेडागास्कर और मोजाम्बिक के बीच में जो जल राशि बहती है, उसका नाम है मोजाम्बिक चैनल। ठीक है, उसका नाम है मोजाम्बिक चैनल। तो ये जो मोजाम्बिक चैनल है, यहाँ पर प्रश्न बनता है कि मेडागास्कर जो है मुख्य भूमि से, अफ्रीका महाद्वीप के मुख्य भूमि से किसके द्वारा अलग होती है, तो मोजाम्बिक चैनल द्वारा। वहाँ पर दिया रहेगा अदन की खाड़ी, गिनी की खाड़ी, मोजाम्बिक चैनल, एक और दे दिएगा। तो वहाँ पर आपको जानना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा कि किसके द्वारा अलग होता है मेडागास्कर मुख्य भूमि से। ठीक है, किसके द्वारा, मोजाम्बिक चैनल द्वारा। मोजाम्बिक देश है ना, तो मोजाम्बिक चैनल द्वारा कौन सा, मेडागास्कर। पहले ये जो मेडागास्कर है, आपको ये भी बता दें आपकी जानकारी के लिए कि ये जो मेडागास्कर है, मेडागास्कर पहले मोजाम्बिक का ही भाग था। ठीक है, मेडागास्कर पहले मोजाम्बिक का भाग था, लेकिन बाद में इसके किनारे भ्रंशन के कारण टूटते हुए यह मोजाम्बिक से अलग हो गया। ठीक है, मोजाम्बिक से अलग हो गया तो यह एक द्वीपीय देश बन गया, तो इसका नाम क्या पड़ गया, मेडागास्कर। मेडागास्कर सबसे बड़ा द्वीपीय देश है, ये याद रखिएगा, और सेशेल्स सबसे छोटा देश है, द्वीपीय देश है। ठीक है, लेकिन अगर भूमिगत देश की बात करेगा तो सबसे बड़ा देश है अल्जीरिया, और सबसे छोटा देश है मेओटो, जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है। यहाँ पर सबसे छोटा देश मेओटो, सबसे बड़ा देश अल्जीरिया। ठीक है, और सबसे बड़ा द्वीपीय देश मेडागास्कर, सबसे छोटा देश द्वीपीय सेशेल्स। ठीक है, ओके। तो और कुछ बचता है आपका, हाँ, इसका अक्षांशी विस्तार भी है। ठीक है, कभी कभी परीक्षा में पूछ लेता है कि इसका अक्षांशी विस्तार क्या है, किसका अक्षांशी विस्तार, अफ्रीका महाद्वीप का। तो अक्षांशी विस्तार, पहली बात तो आप लोग समझ लीजिए कि अक्षांश और देशांतर क्या होते हैं। जैसे मान लीजिए ये है, तो जैसे मान लीजिए, चल क्यों नहीं रहा है, जैसे मान लीजिए क्या है, दिख रहा है, ये भी थोड़ा रेड होने के नाते थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, रेड ब्लू, ठीक है, ये दिख रहा है ना। हाँ, जैसे ये हो गया आपका गोलार्ध, तो गोलार्धों में जो ये वाली लाइन होती है, क्षैतिज लाइन होती है, इन्हें क्या कहते हैं, अक्षांश रेखा। ठीक है, इन्हें क्या कहते हैं, अक्षांश रेखा। और जो खड़ी लाइन होती है ऊपर से नीचे, अर्थात इन्हें क्या कहते हैं हम लोग, देशांतर रेखा। तो यही यहाँ पर हम यही बता रहे हैं कि जो इसका अक्षांशी विस्तार है कितना है, 37 अंश 14 मिनट उत्तरी से लेकर के 34 अंश 50 मिनट दक्षिणी। 37 अंश 14 मिनट उत्तरी से लेकर 34 अंश 50 मिनट दक्षिणी, अर्थात यहाँ से ये इसका जो एलघिराम पॉइंट है, यह कितना होगा, 37 अंश 14 मिनट। ठीक है, 37 अंश 14 मिनट क्या है, उत्तरी अक्षांश। क्या है, उत्तरी अक्षांश से फिर दक्षिण तक क्या, कहाँ तक आया है, 34 अंश 50 मिनट दक्षिणी तक। ठीक है, कहाँ तक आया है, 34 अंश 50 मिनट दक्षिणी। 37 से 34, मोटा मोटा हिसाब रखिए कि 37 उत्तरी से लेकर के 34 दक्षिणी तक। ठीक है, ओके। क्या हो गया, इसका अक्षांशी विस्तार, अर्थात ये वाला विस्तार है। ठीक है, ये वाला, ऐसे वाला। अब इसका देशांतरी विस्तार, अर्थात खड़े खड़े वाला, यानी कि यहाँ से पश्चिम से पूर्व वाला। ठीक है, तो ये कितना है, यह है आपका ये देख रहे हैं ना, यही है, कितना है, 17 अंश 33 मिनट, 17 अंश 33 मिनट पश्चिमी से लेकर के। ठीक है, पश्चिमी से लेकर के
51°23' पूर्वी, ठीक है। यहाँ पर हम लिखा है 51°23' पूर्वी। ये जो हैफून वाला बिंदु है यहीं पर आएगा क्या, 51°33' पूर्वी देशांतर, ठीक है। ध्यान दीजिए, उत्तरी मतलब इसका अक्षांशी विस्तार 37°14' उत्तरी अक्षांश से लेकर के 34°50' दक्षिणी अक्षांश तक, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें इसके देशांतरी विस्तार की तो 37°33' पश्चिमी देशांतर से 51°33' पूर्वी देशांतर, ठीक है। हमने आपको बताया कि ये जो अफ्रीका महाद्वीप है, ठीक है, यह चारों गोलार्धों में आता है। किस प्रकार से आता है उसको देखिए। ये तो हो गया आपका भूमध्य रेखा और ये हो गया आपका 0 देशांतर, ठीक है, अर्थात मध्याह्न रेखा हम कह सकते हैं इसको। तो यहाँ पर काटती है तो 0 अक्षांश के उत्तर में क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध, और 0 देशांतर के नीचे क्या होता है, दक्षिणी गोलार्ध। जैसे ये हो गया, जैसे मान लीजिए ये गोलार्ध है, ठीक है। ये गोलार्ध के जो बीच में 0 अक्षांश रेखा, ये इसके ऊपर वाला क्या है, उत्तरी अक्षांश, इसके नीचे वाला क्या है, दक्षिणी अक्षांश। तो ये जो 0 देशांतर गया तो इसके ऊपर वाला भाग क्या कहलाएगा, उत्तरी गोलार्ध में है, और नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध में, ठीक है। अब देशांतर को समझिए। जैसे ये आ गया आपका 0 देशांतर रेखा, ठीक है, 0 देशांतर रेखा अर्थात ये वाली रेखा, ठीक है। तो ये वाली रेखा के इधर जो है ये पूर्वी देशांतर कहलाएगी और इधर पश्चिमी देशांतर, ठीक है, या फिर पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, और 0 देशांतर के पूर्व में पूर्वी गोलार्ध और पश्चिम में पश्चिमी गोलार्ध। तो ये जब जा रहा है तो इतने 6 देश से होकर गुजर रहा है, एक साउथ में 7 देश से होकर गुजर रहा है। तो इसके जो ऊपर वाला देश है ये कहलाएंगे उत्तरी गोलार्ध में और नीचे वाले दक्षिणी गोलार्ध में। लेकिन हमने कहा कि चारों गोलार्धों में अर्थात पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों में है। तो पूर्व में कैसे, तो ये जो है इसके पूर्व में भी देश है अफ्रीका के, ठीक है, क्योंकि 0 देशांतर है तो इसके पूर्व में जो भी आएंगे वह देशांतर के पूर्व में अर्थात पूर्वी गोलार्ध में आएंगे। और इसके पश्चिम में भी कुछ देश हैं, यह देखिए यहाँ पर है, ये इतना पड़ रहा है ना, इसके पश्चिम में भी कुछ देश हैं, अर्थात यह पश्चिमी गोलार्ध का भी देश है। अर्थात हम कह सकते हैं कि अफ्रीका महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जो चारों गोलार्धों में अवस्थित है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना है। थोड़ा तबीयत भी डाउन है, और सबसे पहले तो हम क्षमा प्रार्थी हैं आप सभी से, क्योंकि हम आप लोगों को 6 से 7 दिन तक वीडियो लगातार नहीं दिए हैं, और उसके लिए हम बहुत बहुत क्षमा चाहते हैं। और साथ बने रहिए, हम आप लोगों को साथ लेकर के चलेंगे, और इसका PDF हम आप लोगों को जल्दी ही प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, और आगे जो भी प्रक्रिया होंगी हम आपको सूचित करते रहेंगे। तो वीडियो देखने के लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, ठीक है।